नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। साथियों, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर बात करेंगे आज इस वीडियो में कि राजस्थान की सबसे हॉट सीट खींवसर विधानसभा क्षेत्र है, उसमें किसका राज है वो होने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कंटिन्यू रिकॉर्ड बना रही है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रिकॉर्ड है वो तोड़ पाएगी या नहीं? तो देखिएगा, यहाँ पर दो राष्ट्रीय पार्टियां और एक राज्य स्तरीय पार्टी है वो यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों के बीच में यहाँ पर ये इलेक्शन का मुकाबला हो रहा है। लेकिन सबसे कांटे की टक्कर की बात की जाए तो बीजेपी और आरएलपी के बीच में है वो यहाँ पर सीधी कांटे की टक्कर है वो नजर आ रही है। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि जो यहाँ से है वो किस पार्टी का पलड़ा है वो आपको भारी लगता है। तो देखिएगा, बात करते हैं दोनों पार्टियों के बारे में, जहां पर आरएलपी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट को उतारा है रेवंत राम डांगा को, जो पिछली बार 2023 के अंतर्गत जो मुख्य चुनाव थे उसके अंतर्गत हैं वो 2059 वोटों से वो यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। रेवंत राम डांगा पहले आरएलपी के ही सदस्य थे और इनकी अहम भूमिका थी पार्टी के अंतर्गत। अब पार्टी से बागी होकर आरएलपी को थोड़ा सा लॉस तो हुआ है यहाँ पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है वो सामने आ गया है। अब रेवंत राम डांगा के सपोर्ट के लिए यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता हैं रिचपाल मिर्धा, वो यहाँ डेगाना से विधायक रह चुके हैं, और जो रिचपाल मिर्धा है उन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन कर ली थी। गजेंद्र सिंह खिंवसर जी और ज्योति मिर्धा और दुर्ग सिंह जी का यहाँ पर अहम रोल है, क्योंकि दुर्ग सिंह जी पिछली बार 2023 इलेक्शन के अंतर्गत हैं वो काफी वोट बैंक है इनके पास, और काफी अच्छी टक्कर है वो दोनों पार्टियों को इन्होंने दी थी। ये हर बार सेकंड स्थान पर रहते हैं, अच्छी वोट बैंक है इनके लिए पास, और ये इस बार है वो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत शामिल हो गए। तो दुर्ग सिंह का जो एक प्लस पॉइंट है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, कि प्लस पॉइंट है दुर्ग सिंह जी का। यहाँ से दुर्ग सिंह जी की वजह से है वो बीजेपी के वोट बैंक में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना है। डॉक्टर ज्योति मिर्धा है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रेवंत राम डांगा के हैं वो इलेक्शन प्रचार प्रसार के लिए है वो यहाँ पर आती है। अब बात करते हैं आरएलपी के अंतर्गत, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंतर्गत पूर्व विधायक के मेड़ता सिटी से इंदिरा बावरी और पूर्व विधायक खिंसर से नारायण बेनीवाल, जो हनुमान बेनीवाल के भाई हैं, ये पार्टी के अंतर्गत हैं। सबसे मेन फैक्टर है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंतर्गत हैं वो भागीरथ ड्यूडी का है वो साथ यहाँ पर मिला है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जो भी अच्छी दावेदारी है वो रखते हैं, खिंसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्याशी के तौर पर ये आवेदन करना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन इन्हें टिकट ना मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर आरएलपी का साथ है वो यहाँ पर दिया है। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है वो यहाँ पर कांटे की टक्कर है। तो खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तीन पार्टियां हैं वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी और आरएलपी। तो देखिएगा, कांग्रेस से रतन चौधरी हैं, डॉक्टर रतन चौधरी, जिनके पति सिविल सेवा में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और ये खुद एक डॉक्टर रह चुकी है, सरकारी कर्मचारी। और अगले कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के रेवंत राम डांगा, जो आरएलपी के ही कैंडिडेट थे, उन्हें वापस भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिला के खड़ा किया गया। अब तीसरे कैंडिडेट हैं कनिका बेनीवाल, जो हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद की पत्नी है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल और रेवंत राम डांगा के बीच में है वो कांटे की टक्कर है। यहाँ पर मुकाबला है वो बराबर का है, कहीं पर भी कहीं पर आरएलपी आगे हैं तो कहीं क्षेत्र में बीजेपी है वो अपनी लीड अच्छी बली बना रही है। खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के बड़े बड़े गांव जैसे कुचेरा के अंतर्गत है वो यहाँ पर बीजेपी है वो अच्छी बड़ी लीड है वो लेती हुई नजर आती है।